हेलो नमस्कार। सबसे बड़ी बात आज हम ये करेंगे कि बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि चाइना ने जो पीपीई किट इंडिया को भेजा था वो पीपीई किट ओरिजिनल नहीं था, या खास करके वो पीपीई किट के सही मानकों पर खड़ा नहीं उतरता था। तो आखिर ये पीपीई किट होता क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, इन सब चीज़ का आखिर इन सब चीज़ के बारे में क्वेश्चन सभी लोगों के मन में उमड़ रहा था। तो हमने सोचा कि चलो इस सब चीज़ का जवाब आप लोगों को दिया जाए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये पीपी किट होता क्या है। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि पीपी किट होता क्या है। तो पीपी किट वो प्रोटेक्टिव सूट है जो डॉक्टर पहनकर कोरोना के मरीज़ का इलाज करते हैं, और सिर्फ कोरोना के मरीज़ का ही नहीं, सभी संक्रमण रोगों के मरीज़ का। चीन भारत को पीपीई किट भेज रहा है और भारत की जांच में अब तक पीपीई किट के कई सैंपल फेल हो चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पीपीई किट की जांच होती कैसे है, कैसे पता लगाया जाता है कि पीपीई किट इस्तेमाल करने के लायक है या नहीं है। तो आज हम इन सब चीज़ के बारे में आपसे पूरी तरह से बात करेंगे। तो सबसे पहला चीज़, इसकी जांच कैसे होती है। क्या इसकी जांच केवल एक ही चरण में होती है, या फिर पीपीई किट को बहुत सारे लेवल पे जांच किया जाता है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि पीपीई किट की जांच जो होती है वो भारत में 2 लेवल पे होती है, और भारत की जो 2 प्रमुख संस्थान है, एक तो है डीआरडीओ जिसको बोलते हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा है टेक्सटाइल मिनिस्ट्री। इस दोनों के अंदर इसकी जांच होती है और इसका शोध किया जाता है। एक बार क्या हुआ था कि अखबार हिंदुस्तान टाइम्स में छपी एक खबर है, इसमें यह बताया गया था कि वो जो कोयम्बटूर में एक साउथ इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन है, वो इस चीज़ के बारे में 5 लेवल बताया कि आखिर इसकी जांच कैसे कैसे होती है। तो सबसे पहली जांच जो है वो है सिंथेटिक ब्लड। तो पीपीई सूट के अंदर से बाहर और बाहर से अंदर किसी भी लिक्विड का, यानी किसी भी द्रव का रिसाव ना हो, इसके लिए खून का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि ब्लड का इस्तेमाल किया जाता है, और लैब में सिंथेटिक खून बनाया जाता है। पीपीई सूट के कपड़े पर बहुत सारे तरीकों से डाला जाता है। अगर वो ब्लड रिस गया तो ये पीपीई किट फेल हो जाता है। ये पहली हुई उसकी। उसके बाद दूसरी जो है वो है भाप, यानी कि वाटर वेपरिंग और नमी की टेस्टिंग की जाती है कि अगर पीपीई सूट के अंदर और बाहर नमी पास हो सकती है, इस चीज़ की जांच की जाती है और इसकी भी टेस्टिंग होती है। तो हमने कुछ ऑनलाइन पोर्टल पे कुछ जानकारी इकट्ठा करी थी, और उसमें मैंने देखा था कि पानी के भाप को इस पीपीई किट के द्वारा गुजारा जाता है, ताकि ये दिख सके कि भाप और नमी के आने जाने का जगह है या नहीं है, पानी सूखेगा या नहीं, या फिर क्या अंदर बहुत गर्मी तो नहीं हो जाएगा, या फिर अंदर से बहुत गर्म तो नहीं हो जाएगा ये पीपीई किट। तो ये सब चीज़ की जांच उसमें की जाती है। फिर उसके बाद ये होता है एक वेट ट्रेनिंग का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कभी हम लोग मार्केट जाते हैं और जैसे कॉपी रजिस्टर या नोटबुक जैसी चीज़ को खरीदते हैं और उसको उलट पुलट कर देखते हैं, तो एक जगह पे हमको लिखा हुआ मिलता है जीएसएम, यानी कि ग्राम प्रति स्क्वायर। जीएसएम आप लगभग नोटबुक खरीदते होगा तो आपको जीएसएम दिखता होगा। तो जीएसएम का मतलब होता है ग्राम प्रति स्क्वायर, यानी ग्राम पर स्क्वायर। यानी कि जीएसएम की संख्या जितनी ज़्यादा होगी ना, उतनी 1 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में कागज़ का वजन भी उतना ही होगा। बस पीपीई सूट में यही नापाई होती है कि वजन चेक किया जाता है और देखा जाता है कि पीपीई सूट का, यानी कि जीएसएम काउंट कहीं कम या ज़्यादा तो नहीं है, यानी एक्यूरेट तो है ना इसका। तो डब्ल्यूएच के मानकों के अनुसार, मतलब बहुत सारी कंपनियों के द्वारा पीपीई सूट का वजन लगभग 49 जीएसएम, यानी कि हमने इसको ऑनलाइन पोर्टल पे देखा है, यानी कि डब्ल्यूएच के अकॉर्डिंग। तो एक पीपीई सूट का जो वजन होता है वो 49 जीएसएम से लेके 65 जीएसएम के बीच होना चाहिए, इसके ऊपर और नीचे नहीं होना चाहिए। उसके बाद इस इस पीपीई किट की जो ताकत है, यानी कि उसकी जो पावर है वो कितनी है, यानी उसका जो कपड़ा होता है, पीपीई किट का जो कपड़ा होता है उसकी पावर कितनी होती है। अब डॉक्टर और तमाम स्वास्थ्यकर्मी को दिन भर पीपीई सूट पहनना पड़ता है, तो उसमें दिन भर काम ऐसे भी कपड़ा खींचे तो फट भी सकता है। ऐसे में कपड़े की मजबूती और उसकी ताकत की जांच भी होनी बहुत ज़रूरी होती है। कमज़ोर पीपीई सूट नहीं दे सकते हैं, ये भी ज़रूरी है कि हम किसी भी डॉक्टर को या फिर किसी भी मरीज़ को कमज़ोर पीपीई सूट नहीं दे सकते हैं। इसमें डब्ल्यूएचओ की तरफ से एक लेवल बनाया गया है, सबसे निचले लेवल पर 1 है, और अब तक उपलब्ध पीपीई सूट की सबसे ऊंचा लेवल जो है वो 2 है, और अगर इससे ऊपर का नंबर आता है तो वह और ज़्यादा अच्छा होता है। उसके बाद
यानी कि सिलाई जो की जाती है, पीपीई किट की जो सिलाई की जाती है, तो सिलाई को उधेड़ने से बचाने वाला टेस्ट, यानी कि अगर कहीं उसकी सिलाई है, अगर वो सिलाई कभी बाई चांस उधड़ जाती है तो क्या हो सकता है, इस चीज़ को लेकर भी इसकी एक जांच की जाती है। यानी कपड़ा फटने से बच जाए, लेकिन अगर तमाम हिस्सों में सिलाई अगर कमज़ोर हो तो ज़रा सा प्रेशर पर सिलाई ही उधड़ जाती है, तब क्या करेंगे, तो सिलाई उधड़ने से बचाएंगे और सिलाई परफेक्ट है या नहीं है इसकी जांच भी करेंगे। जांच में देखेंगे कि जो सिलाई वाले हिस्से हैं कहीं वहाँ से पानी या लिक्विड रिसकर बाहर तो अंदर नहीं जा रहा है, अगर पास हो गया तो पास, अगर फेल हो गया तो फेल। इसमें भी WH की तरफ से लेवल बनाए गए, उसमें भी लेवल 1, 2, 3 करके बनाए गए हैं। तो इसी तरह से चाइना से जो अभी हाल में चाइना कोविड-19 को लेकर चाइना से कुछ पीपीई किट इंडिया आए थे, तो उस पीपीई किट में बहुत सारे पीपीई किट ऐसा निकला जो WHO और DRDO के मानक पे पूरा खड़ा पक्का नहीं उतर पाया। तो उस पीपीई किट को क्या किया जाता है, बाद में उसको वापस भेज दिया जाता है, क्योंकि जब वो पीपीई किट काम का ही नहीं है तो उसको रख के क्या फ़ायदा होगा। तो ये हुई हमारी पीपीई किट की लेवलिंग, यानी कि कैसे इसकी जांच होती है, किस किस लेवल पे इसकी जांच होती है। तो इन सब चीज़ के बारे में मैंने आपको बताया है, और आगे फिर हम अगले किसी टॉपिक को लेकर डिस्कस बिल्कुल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।